हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आजकल मैं देख रही हूँ कि क्या चल रहा है कि पति पत्नियों में बहुत ज़्यादा वीडियो आ रही हैं कि एक दूसरे को प्रताड़ित करना और एक दूसरे के ऊपर आंचर लगाना या इल्ज़ाम लगाना। तो दोस्तों, पहले तो ये सब नहीं होता था और आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि एक तो ये मोबाइल जो चल गए हैं उनकी वजह से कि ये पति पत्नी का रिश्ता खून का नहीं, प्यार का होता है, भावनाओं का होता है। खून का नहीं होता, ये खून से भी ज़्यादा प्यारा होता है। क्यों? कि पत्नी एक प्यार की भूखी होती है। पत्नी एक प्यार की भूखी होती है। उस पत्नी का महत्व समझेंगे तो कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो सकती है जो इस तरीके से व्यवहार बदले जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो पति पत्नी से प्यार से बात करें, उसकी इज्जत करें। पत्नी सुबह उठती है, वो तुम्हारे लिए उठती है कि सुबह नाश्ता बनाना है। हमारे पति देव ऑफिस जाएंगे या दुकान जाएंगे, बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे, क्योंकि उसको चिंता है। रात में जब सोती है तो तैयारी करके सोती है कि सुबह मुझे उठना है जल्दी और मुझे ये करना है, इसका ये लंच बनाना है, इसका ये बनाना है। सुबह क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो रात को ही तैयारी करके सोती हैं। तो दोस्तों, वो सुबह तुम्हारे लिए उठती है और दिल में सोचती है कि मुझे आज तैयारी करनी है और मुझे ये सब बनाना है। जब ये सब करना होता है उसको, तो फिर हम उसकी इज्जत और रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते। अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप उसकी खाली मेहनत की सराहना ना करते हुए हम उसको के भाव को समझें, उसके प्यार को समझें और उससे हम दो बातें प्यार की करें, उसका सम्मान करें, उसका रेस्पेक्ट करें। क्योंकि सभी के सामने जो हम रेस्पेक्ट उसका करेंगे, उस घर के मेंबर भी उसकी इज्जत करेंगे। उस घर के मेंबर भी उसकी इज्जत करेंगे और वो आपको दिल से सारी बातों को पूछेगी, सारी कार्य को आगे बढ़ाएगी। अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और हम सारी कार्य में उसका भागी बनाते हैं, उसको हम उससे हम राय लेते हैं, तो उसके दिल में भी आएगी कि मेरी भी राय लेते हैं तो मैं क्यों ना इस कार्य को और अच्छी तरीके से करूं। तो उसके दिल में भावनाएं जुड़ेंगी, उसके दिल अपने दिल से वो सारे अच्छे से अच्छे कार्य करेगी। तो इसीलिए उसको अगर आपने पूछा है, उसका सम्मान किया है, तो सभी घर के मेंबर भी उसको सम्मान करेंगे और वो भी दिल से चाहेगी कि मैं सारे कार्यों में हाथ बटाऊं और सारे कार्यों को अपने घर के जो मेरे कार्य हैं, जो काम हैं, उनको मैं दिल से करूं। क्योंकि पत्नी एक जो है घर की मालिक होती है, घर का मेंबर होता है, कोई बाहर का सदस्य नहीं होता, खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन खून के रिश्ते से ज़्यादा महत्व रखती है पत्नी। क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के आती है और वो तुम्हारे घर में आकर के सारी चिंता करने लग जाती है। जबकि उसने अपनी माँ के यहाँ तो कोई भी चिंता नहीं की थी, कोई वो सुबह नहीं उठती थी और वो कभी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे सुबह उठकर अपने किसी भाई के लिए नाश्ता बनाना है या अपनी माँ बाप के लिए मुझे ये करना है। क्योंकि वहाँ उसने कुछ नहीं किया और आपके घर में आते ही सारी चिंताएं करने लग गई कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, सुबह मुझे ये कार्य करना है, रात को मुझे ये कार्य करना है, या दोपहर में मुझे ये करना है कि सुबह लंच बनाना है, दोपहर में खाना बनाना है, या दोपहर में ये सिलाई करनी है, या दोपहर में मुझे बच्चों की पढ़ाई करनी है। तो सारी फैमिली का उसके ऊपर वजन रहता है और वो टाइम टू टाइम अपने घर के कार्य को करती चली जाती हैं। तो अगर हम दो शब्द उसको प्यार से बोलते हैं, उसकी हम इज्जत रखते हैं और उसकी हम भावनाओं से, उसी प्यार से हम उसका सम्मान करते हैं, तो वो दूना काम करने लग जाती है और दूना प्यार देने लग जाती है सभी को। तो दोस्तों, हमें पत्नी से प्यार से खुलकर बात करनी चाहिए। हमें उसको दिल में रख कर के नहीं, हमें उसे जो भी बात करनी है, हमें उसे खुलकर बात करनी चाहिए। गर्मी से नहीं, नरमी से, हमें प्यार से बात करेंगे तभी हमारी बात का समाधान हो सकता है। मान लो कभी आपको गुस्सा आती है, कभी पत्नी को गुस्सा आती है, तो हम उसको दिल में ना रख करके हम उसको प्यार से, समाधान से हम बातें करेंगे तो वहीं की वहीं फैसला हो जाएगा और वहीं की वहीं सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। उसके दिल में रहेगी ना आपके दिल में रहेगी। सम्मान में ही रिश्ता पलता है, सम्मान में ही रिश्ता पलता है। अगर हम सम्मान एक दूसरे को दे देंगे तो हमारा वो रिश्ता चलता रहेगा। जहाँ सम्मान खो जाएगा वहाँ रिश्तों में दरार आ जाती है।
तो दोस्तों कभी भी सम्मान नहीं खोना चाहिए, प्रेम दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। पत्नी के लिए हम जितना प्रेम दिखाएंगे उतना ही वो घर घर जो है स्वर्ग बन जाएगा, और जितना हम उससे द्वेष रखेंगे उतना ही घर नरक बन जाएगा। क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो बिल्कुल भी उसे छोटा ना समझे, रत्ती भर भी छोटा ना समझे, उसको सम्मान का अधिकार दें, उसकी तुलना किसी से ना करें, ना अपनी माँ से करें, ना अपनी बहन से करें, और उसका सम्मान अपने सबसे ऊंचा रखेंगे तो कभी वो घर बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि प्रेम नहीं दिखाएंगे तो वो घर कैसे चलेगा। सबके लिए प्रेम दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम जो है पत्नी के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपके घर में आकर बस रही है, वो आपके घर को बसा रही है, आपके घर को चला रही है। अगर वो आपके घर को नहीं चलाएगी तो आपका घर कौन चलाएगा? फिर ये सोचिए, ना आपकी माँ चला सकती है, ना आपकी बहन चला सकती है, कोई भी नहीं चला सकता। सिर्फ पत्नी ही आपके घर का वंश है, और वही अपने वंश को चला सकती है। तो दोस्तों प्यार दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, प्यार से हमें बातें करना बहुत ज़रूरी है, समय निकालना बहुत ज़रूरी है, मिलकर फैसले लें। क्योंकि मिलकर फैसले नहीं लेंगे तो वो पत्नी नाराज़ हो जाएगी, उसके दिल में कठोर वचन आने लग जाएंगे, और उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, और वो लगेगा कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, और मुझे तो कोई भी नहीं पूछता। तो जो भी हम फैसले लेते हैं हम मिलकर के लेंगे। उस पत्नी को भी पूछ लिया जाएगा अपने माँ बाप के साथ में, तो कोई बुराई की बात नहीं है, कोई इज्जत नहीं घट जाएगी, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई सम्मान नहीं गिर जाएगा किसी का, और सम्मान बढ़ेगा, और उस परिवार का जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समय दीजिए, साथ दीजिए पत्नी को। मोबाइल में आकर के आप ऑफिस से आए और अपने मोबाइल में लग गए, दुकान से आए अपने मोबाइल में लग गए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए, पत्नी के साथ हंसी मजाक कीजिए, मिल करके खाना खाइए, मिल करके चाय पीजिए, और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। कभी मान लो हमने फ़ोटो की एल्बम निकाल ली तो उसको देखने लग गए, तो उसको देख करके हम दोनों खुश हो रहे हैं, एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे प्यार बढ़ेगा, भावनाएं बढ़ेंगी। तो ये भावना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो पत्नी से गलती हो जाती है तो पति को माफ़ी मांगने में कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा बराबर का होता है, एक आत्माएं होती हैं, एक दिल होता है उसका, एक खून का रिश्ता ना होते हुए भी अंतरात्मा एक होती है उसके। अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। कभी नहीं समझना चाहिए कि हम माफ़ी नहीं मांगें। तो माफ़ी मांगने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पत्नी 10 बार माफ़ी मांग लेती है और पति नहीं मांगता तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विष फैलता है। तो पति को हमेशा माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर कोई गलती है। पत्नी तो खैर मांगती रहती है, और मैं तो कहती हूँ पत्नी को भी मांग लेना चाहिए तुरंत। क्योंकि माफ़ी सॉरी बोलने में कुछ नहीं घट जाता, और वहीं की वहीं कलेश ख़त्म हो जाता है, वहीं की वहीं जो कटु वचन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर मान लो कभी गलती पति भी कर सकता है, कभी गलती पति से भी हो सकती है, तो उस समय माफ़ी मांगना भी कोई कमज़ोरी औरत की नहीं होती। माफ़ी मांगने में हमारा पद ऊंचा ही रहता है, कभी छोटा नहीं होता। अगर मान लो कहीं तनाव हो जाता है तो वहाँ शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोनों ही अगर तनाव में आ जाएंगे तो वो घर तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए अगर एक को कभी तनाव आ गया, गुस्सा आ गया, दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। पत्नी को गुस्सा आ गया तो पति को हो जाना चाहिए, और पति को गुस्सा आ गया तो पत्नी को कभी उस समय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमें घर बनाना है, घर बिगाड़ना नहीं है। तो हमें घर बनाना है, घर बिगाड़ना नहीं है। उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ जीवन मुस्कराता रहता है, और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ जीवन रोता रहता है। और प्रेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, इसीलिए प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक सामाजिक बंधन नहीं है ये प्रेम अंतरात्मा है, अंतर की एक आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का जुड़ा हुआ है, जैसे राम सीता जी का जुड़ा हुआ है, ऐसे हम मनुष्य की भी एक आत्मा है, एक दिल से जुड़ा हुआ होता रिश्ता होता है ये। क्योंकि खून के रिश्ते अलग होते हैं, ये खून का रिश्ता होते हुए भी पति पत्नी का जोड़ा ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के पीछे अपना जीवन भर वो अपना समय बिता देती है। दोस्तों ये तो मैंने बहुत सुना है कि पति की जब शादी होती है पत्नी के लिए वो क्या क्या सोचता है। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा गलत परिणाम निकलते हैं, क्योंकि बेटे को माँ बाप भी सिखाते हैं, बहन भाई भी सिखाते हैं। तो इस तरीके से उस पति का घर और पत्नी में लड़ाई होने लग जाती है, और वो पति का घर बिगड़ने लग जाता है। तो दोस्तों जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना
कलेश में ही निकल जाता है सारा जीवन। और जब बुढ़ापे का जब समय आता है, जब माँ बाप अलग हो जाते हैं और जब वो अपनी बहनें भी, उनके और भाई भी सब अलग हो जाते हैं, तो वो साथ कौन देती है? एक पत्नी साथ होती है। एंड तक, मरते दम तक पत्नी साथ देती है, कोई साथ नहीं देता। तो दोस्तों कभी भी ये बात नहीं समझनी चाहिए कि हम पत्नी की इज्जत नहीं करें, हम पत्नी की रेस्पेक्ट नहीं करें। पत्नी का रेस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले वही रेस्पेक्ट लायक औरत है। जो पत्नी की इज्जत नहीं करेगा उसका घर कभी नहीं बनेगा। तो पत्नी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो परिवार में आई है अपने माँ बाप के सामने तो और ज़्यादा उसका सम्मान करना चाहिए। आप सम्मान करोगे कि पति के पीछे पत्नी आती है, और तुम सम्मान नहीं करोगे तो घर का कोई भी मेंबर सम्मान नहीं करेगा। अगर तुम सम्मान करोगे तो घर के सारे मेंबर सम्मान करेंगे। कोई मजाल कोई बोल भी जाए, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके माँ बाप बोल जाएं या बहन भाई बोल जाए। तो दोस्तों ऐसा है ये पति पत्नी का प्यार। तो पति पतियों से यही गुजारिश करूँगी कि सभी पति अपनी पत्नियों का विशेष ध्यान रखें और मिल कर के बात करें। अगर मान लो दुकान पर बैठे हैं तो दुकान से कभी फ़ोन पे बात कर लीजिए, कभी ऑफिस में है तो कभी फ़ोन पे बात कर लीजिए, और आए हैं तो घर में कुछ ना कुछ एक गुलाब जैसा कोई भी आइटम लेकर के आइए। जैसे कि कभी मिठाई हो गई, कभी कुछ भी हो गया, XYZ। आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि हमें क्या लेके जाना चाहिए, जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, और जाकर के ऐसे खुश हो जाइए एक दूसरे से लिपट के कि बस हम जैसा प्यार प्रेम कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों वो भावनाएं, वो जो यादगार जो प्यार होगा, वो पूरे दिन पत्नी काम करते करते मुस्कुराती रहेगी, हंसती खेलती रहेगी कि मेरा पति कैसा देवता मिला है मुझे, कितना अच्छा है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता रहेगा तो कभी भी वो घर नहीं बिगड़ सकता। दूसरी बात यह है, अगर पति मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो पत्नी को हमेशा लेकर के चाहिए, कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये तरुणावस्था होती है, कोई ना कोई भटक जाए, कहीं भटक जाए, जैसा सौरभ और साहिल के साथ हुआ है। हो सकता है अगर सौरभ अपने साथ रखता, उसको अगर अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, तो ये कांड होता या नहीं। तो दोस्तों इसीलिए कहीं ऑफिस जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं XYZ बाहर, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि या तो अपने पेरेंट्स के साथ छोड़िए, और या फिर अपने साथ लेके जाइए। और ये तो एक देखो जीवन का भरोसा है, ये भरोसे पर टिकता है जीवन। एक दूसरे का अगर हम भरोसा नहीं, विश्वास नहीं रखेंगे तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। इसीलिए हम किसी को भी ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, ये रिश्ता कायम रखना चाहिए हमें, और ये गलत रास्ता की ओर नहीं जाना चाहिए जैसे मुस्कान साहिल ने किया है। तो दोस्तों ऐसा तो देखो ये बहुत गलत जो उसमें पड़ गई है, दारू में और उसमें नशे के उसमें दौर में किया है। लेकिन वैसे तो पत्नियाँ कोई भी ऐसी नहीं है जो कि अपने पति के साथ ऐसा करेंगी, और बहुत रेस्पेक्ट करती है हमारे हिंदुस्तान की भी पत्नियाँ, और बहुत प्यार करती हैं अपने पतियों से। तो बस इतना ही, क्योंकि ये ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों आपको देखने में परेशानी होगी। बाकी मैं आगे के ब्लॉग में मिलती हूँ, लेकिन पति पत्नी का प्यार कायम रहना चाहिए, और खूब झूमते मस्ती से गाते अपने आते जाते रहना चाहिए। और कभी कभी हमें ऑफिस दफ्तर कहीं भी कहीं से भी आ रहे हैं, हमें 2 मिनट के लिए अपने बैठ के पूरे दिन की दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। पति को भी अपने विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और ना पत्नी को तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही, आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं। और ये बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको ब्लॉग, और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।